वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल थियरी, सेल मेम्ब्रेन, जिसका अनदर नेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है सेल वॉल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है सेल थियरी। क्या है? सेल थियरी, कोशिका का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले दो साइंटिस्ट आते हैं, स्लाइडेन एंड सॉन। स्लाइडेन एंड सॉन वेयर द टू साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द सेल थियरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल थियरी को सबसे पहले किसने दिया? हमारा आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और सॉन। सेल थियरी को सबसे पहले देने वाले स्लाइडेन और सॉन थे अकॉर्डिंग टू द सेल थियरी। अब स्लाइडेन और सॉन ने जो सेल थियरी दी उसमें उन्होंने क्या कहा वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ cells and cell is the basic structural and functional unit of all living things। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऑल द लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। सभी लिविंग बींग्स जो होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। एंड और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और ये जो सेल है वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका बेसिक मूलभूत स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ये थी पहली बात जो सेल थियरी में बताई गई। दूसरा पॉइंट बताया गया, ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी सेल, प्रत्येक सेल अराइज होगी, उत्पन्न होगी, कहाँ से? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल मौजूद है उससे नई सेल बनेगी। जैसे हमारे पेरेंट्स से हम लोग बने, हमसे नई नई ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी, उनसे फिर अनदर जनरेशन आएगी। इस तरीके से पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन आई। ठीक उसी तरीके से सेल्स में भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई नई सेल्स बनेंगी। ये था हमारा पहला टॉपिक सेल थियरी, जिसमें हमने पढ़ा स्लाइडेन और सॉन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल थियरी दिया। उन्होंने अपनी सेल थियरी भी बताया कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होगी, क्योंकि सेल जो होता है वो लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जितनी भी सेल्स होंगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होंगी, बनेंगी। फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो सबसे पहले माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो सेपरेट थिंग्स नहीं है, दोनों सेम ही है। अब हम देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। Each cell is enclosed inside a thin membrane known as the cell membrane or plasma membrane। प्रत्येक सेल जो होती है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है, उसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग समझिए, आपने एक पैन लिया, आपने एक बर्तन लिया, उसमें आप पॉलीथीन या कोई बैग रख दो और फिर उसके अंदर पानी फिल करो, तो वो जो बैग या पॉलीथीन होगी वो क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। ऐसे देखिए, हमने लिया क्या? एक पैन लिया, एक बर्तन लिया, अब इसमें हमने रख दिया बलून को। मान लो हमने रख दिया बलून को और बलून के अंदर हमने बहुत सारा पानी भर दिया, बहुत सारा वाटर फिल कर दिया। अब जब वाटर फिल कर दिया
तो ये जो मेम्ब्रेन का काम करेगा, आउटर कवरिंग का काम करेगा। तो ये जो आउटर कवरिंग हो जाएगी, यही हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। ये पूरी हमारी बॉडी हो गई। हमारी बॉडी के अंदर ये सेल्स हो गए और सेल्स के बाहर की ये जो कवरिंग हो जाएगी, इसी को बोलेंगे क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खास बातें हैं, उनको जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये चीजों को पहले सेलेक्ट करेगा, उसके बाद परमिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब मान लो ये सेल, कोई भी सेल है, आपके सेल के बाहर जो कवर किया हुआ पार्ट है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, वो एक बाउंड्री है। तो कोई भी चीज, कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज अंदर नहीं जाएगी, चीजों को सेलेक्ट करके भेजने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, आप लोग को एग्जैक्ट याद रखना होगा। परमिएबल तो होती है लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली एक की वर्ड है जो आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। दूसरा, इट इज फ्लेक्सिबल। हमारी सेल मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती, एकदम टाइट नहीं होती, बल्कि ये फ्लेक्सिबल होती है, जिससे चीजें आसानी से अंदर बाहर जाएं और वो स्ट्रेचेबल भी रहे, आराम से वो फ्लेक्सिबल भी रहे, रिजिड ना रहे। थर्ड पॉइंट है, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ये प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा। लास्ट पॉइंट, इट गिव्स अ डेफिनिट शेप। ये क्योंकि सेल के बाहर क्या है? बाउंड्री का काम कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी जो सेल रहेगा उसको डेफिनेट शेप देने का काम कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने क्या क्या पढ़ा? कोई भी सेल है, उसकी जो सबसे बाहर की थिन मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, उसी को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि पहला तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, चीजों को सेलेक्ट करके अंदर बाहर भेजेगा। दूसरा, रिजिड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तीसरा, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये सेल्स को एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारा अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अभी पढ़ चुके हैं। इससे कनेक्टेड रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो चलिए आज इसको हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम अभी अभी हमने पढ़ा था क्या? सेल मेम्ब्रेन। मतलब आप मान लो कोई सेल है, कोई बॉडी है, उसके बाहर की जो कवरिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। फिर इनसाइड द सेल देयर इज अ जेली लाइक सबस्टेंस, जिसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म छोटा होता है। आप लोग ऐसे समझिए, ये पूरी की पूरी हमारी सेल है। सेल के बाहर की ये जो कवरिंग है, सेल के बाहर की ये जो कवरिंग है, इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये हो गई आउटर कवरिंग। फिर इनसाइड द सेल, अब सेल के अंदर जो जेली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जेली जैसे पूरा फ्लूइड भरा रहता है, इस पूरे फ्लूइड को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। अब ये जो फ्लूइड है, जिसको हमने बोला प्रोटोप्लास्ट, ये दो पार्ट में, इसी में होता है न्यूक्लियस भी, इसी में होता है प्रोटोप्लाज्म भी। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ आया हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉडी की आउटर कवरिंग, सबसे बाहर की कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल है, सेल को के अंदर जो जेली जैसे सबस्टेंस है, वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में दो पार्ट हो जाते हैं, पहला न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट।
सबसे पहला पॉइंट, द सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो सिर्फ पौधों में और बैक्टीरिया में पाई जाती है, कभी भी एनिमल में नहीं पाई जाती है। इट इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। अभी अभी हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी होगा। लेकिन जो प्लांट होंगे, ये जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर भी एक लेयर हो जाती है, किसमें? प्लांट में और एनिमल में। तो इस लेयर को क्या बोल देते हैं? सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो इसका मतलब ये क्या है? एक्स्ट्रा लेयर है और प्रोटेक्शन का काम कर रही है। किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन के लिए। किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन के लिए। दूसरा अगला पॉइंट है, इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। अभी अभी हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट था, लेकिन सेल वॉल कैसा पार्ट होता है? नॉन लिविंग पार्ट होता है। हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होंगे, लेकिन ये कैसे क्या प्रोवाइड करेगा? ये तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप ऑफ द सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें सिमिलरिटी क्या है कि वो भी शेप को डिफाइन कर रहा था क्लियरली, और ये भी क्या करेगा? शेप प्रोवाइड करेगा, किसको? सेल्स को। और लास्ट पॉइंट, इट इज आल्सो परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी परमिएबल थी? सेलेक्टिव परमिएबल थी। लेकिन सेल वॉल कैसी है? वो सिर्फ और सिर्फ परमिएबल है। एक बार आप लोग समझते चलिए, सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा कि वो प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, लेकिन सेल वॉल एनिमल में नहीं होगा, सिर्फ प्लांट में होगा और बैक्टीरिया में होगा। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा लेयर होती है, वो सेल वॉल की होती है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, लेकिन सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगा, सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होगा और सेल वॉल परमिएबल होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।